सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सलमान। आज हमारे एक सोशल वर्कर है जो जाने माने बहुत बड़े एक हस्ती है जो हमारे एमपी कैंडिडेट में भी खड़ा हुए थे, जिनका नाम है मनोज पाल सर। तो मैं मनोज पाल सर से अंडमान में आज जो समस्या है उनके बारे में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर नमस्कार आपका। नमस्कार आपको भी सलमान जी, आप आने के लिए। और जो भी है देखिए, अंडमान का हम सिर्फ सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं सोशल वर्क तो बहुत पहले से कर रहा था। ठीक है, ये बार मैं इलेक्शन भी लड़ा। एक्चुअली सबको गलत फैलाया गया कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है। ठीक है, अंडमान में बहुत पहला रजिस्टर्ड पार्टी है जो जिसका मतलब अच्छा इंटर आइलैंड में भी अच्छा मतलब वोट बेस है। ठीक है, जो पहला बार इलेक्शन लड़ा हूँ। और पहले भी जो हमारा कैंडिडेट है सर लड़े थे, पीके हल्दर सर, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, काफ़ी जाने माने हैं। ठीक है, और सर का पिछला बार भी अच्छा वोट आया था। तो अभी हम लोग इलेक्शन लड़े, हम लोग का काफ़ी इशू था कि हम लोग काफ़ी अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग कैंपेनिंग का बहुत टाइम नहीं मिला और सिंबल नया है, तो सिंबल को हम लोग पब्लिक तक पहुंचा भी नहीं सके। तो इसी के कारण हम लोग को थोड़ा सा मतलब जो एक्सपेक्टेड वोट था उससे थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो पब्लिक का सपोर्ट है वो अभी भी ग्राउंड में आपको दिखेगा। सर आज का डेट में अंडमान में हर जगह का रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और मेडिकल में सर मेडिसिन दवाई नहीं है। और जो एमआरआई मशीन है मेडिकल में करीबन 4 महीना से सर बंद भी है। और सर बहुत सारा समस्या ऐसा है सर जहाँ पानी का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। और हर जगह का रोड में आज हर जगह का गली गली में हर जगह गड्ढे गड्ढे में पानी भरा हुआ है सर, ना रोड का मेंटेनेंस है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सिर्फ रोड का नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। 2014-15 से पहले अंडमान के लोग जो चीज़ के बारे में नहीं सोचता था, आज वो चीज़ के बारे में सोच रहा है। आप बताइए, अंडमान से इससे दो आप अगर 10 साल 12 साल पहले जाओगे तो कभी अंडमान का आदमी ये नहीं सोचता था कि हमें अच्छा रोड चाहिए। कभी ये नहीं सोचता था कि हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कभी ये नहीं सोचता था कि हमें पानी चाहिए। देखिए, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब बेसिक नीड में आता है। बेसिक नीड मतलब क्या है कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया सर आप कि जब अभी आपने पानी का जो बात उठाया सर, पानी इंसान का जो है सर एक ज़रूरतमंद चीज़ है जी। जिससे इंसान जीवित रहता है। जी। तो पानी का सबसे बड़ा समस्या है सर। इनके नहीं, बारे में आप क्या कहना चाहते देखिए, आप अगर हम बोलेंगे कि अंडमान में पानी का समस्या है, देखिए ये पानी का समस्या क्रिएट किया वाला समस्या है। समझ में आ गया? देखिए, अंडमान का जो रिसोर्सेस है, लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन उससे अधिक बढ़ गया है। आप समझे? जो अपना कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बाहर से ला के आदमी सेटल करवा रहा है। अभी अगर एक कंटेनमेंट पोर्ट बनाया, ये जो कंटेनर पोर्ट जो बन रहा है वो कैम्बल वे में, तो 5 से 6 लाख बाहर से आदमी आके अंडमान निकोबार में सेटल होगा। अभी अंडमान निकोबार का पब्लिक को ये सोचना है कि ये 6 लाख पॉपुलेशन को अंडमान में रखने के लिए उन लोगों को पानी, इलेक्ट्रिसिटी और जो बेसिक रोड, ये सब कुछ नहीं है ना। तो इस सर अभी जो है एमपी तो चेंज हो गया, पहले जो है कांग्रेस का जी कुलदीप राय शर्मा सर थे, जी जी अभी जो है विष्णु पदरे सर है। जी तो आपको क्या लगता है सर आगे काम करेंगे? नहीं, विष्णुपद राय एक बार काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कोएलिशन सरकार है। बीजेपी को पूर्ण जो मेजोरिटी नहीं मिला है। कोएलिशन सरकार मतलब क्या है कि अभी सब मिलके देखो, मेजोरिटी मिलता, 100% मेजोरिटी मिलता तो मोदी का चलता। ठीक है, जो पिछला बार था। अभी 100% मेजोरिटी नहीं है और इसमें बना है कोएलिशन सरकार। मतलब सब जो कितना 230 240 सीट मिला है बीजेपी को और रिमेनिंग जो 30-40 है, ये सब छीन छान के लिया वाला है। सब मिलके उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, सिर्फ बीजेपी पार्टी का लोग उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। अभी जब सब मिलके उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, तब कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबका बात सुन के लेना पड़ेगा और सब जब राजी होगा तभी काम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बार भी कोई काम होगा। सर आज अंडमान में इतने लोग रहते हैं, बाहर से भी लोग आके यहाँ बसे हैं। यहाँ के सेटलर लोगों लोकल बच्चा को जो है काम नहीं मिल रहा है। नहीं, काम कैसे मिलेगा? आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट में आया था, ये एक निकोबारी कैंडिडेट को नहीं दिया, जहाँ में एज पर रूल जो है निकोबारी कैंडिडेट को देना चाहिए। क्योंकि SC ST कोई भी रिक्रूटमेंट में वो लोग का फिक्स होता है। एक 7.5% जो है ST का फिक्स रहता है, OBC का 27% ऐसा करके फिक्स होता है। वो लोग क्या करा, जो जनरल कैंडिडेट का जो सीट है उसको ज़्यादा कर दिया। और जो एक्चुअली क्या है कि जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल में ही आता है। तो बाहर से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट देके अंडमान का जनरल कैटेगरी का सीट लेके चला गया। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए, अंडमान का आदमी लोगों में अभी भी अवेयरनेस का कमी है। सर मैंने ये सुना है कि सर रेड लैंड का जो पानी का काला पहाड़ से जो पानी का मैंने ये सुना है कि समुंदर का अंदर से जो अंडरग्राउंड 18 पाइपलाइन अंडरग्राउंड पोर्ट ब्लेयर आने का जो काम चल रहा था, ये सैंक्शन भी हो चुका है या नहीं हो चुका है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर। नहीं, ये सब क्या है ना,
देखो सैंक्शन होता है, ये लोग पैसा दबा लेता है। जैसा नेशनल हाईवे का जो रोड है ना, वो लोग सारा टेंडर वेंडर होने से सब कुछ होता है, वो लोग बैठ के ऊपर में पैसा दबा लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पास आरटीआई है, पहले एक नोटिफिकेशन निकला था कि जो अंडमान निकोबार का जो सी रूट डेवलप कर रहा है बोल के पोर्टलर टू बाराटांग, वो बोल के क्या करा, 12 मेनलैंड से बड़ा बड़ा शिप लाइट ड्रेजर बोलता है, जो नीचे से बालू उठाता है, वो ड्रेजर ला के पानी में खड़ा करके क्या किया वो लोगों ने, कम से कम आपको शायद 100-150 करोड़ का बिल बनाया कि अंडमान का किसी को पता ही नहीं होगा, और ना तो नेता किसी को पता नहीं। मेरे पास आरटीआई रिप्लाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक शिप लाया था, वो हमें खड़ा करके रख के इसमें 100-150 करोड़ का पैसा लेके चला गया। तो ऐसे करके अंडमान का पैसा आपका मेरा बड़ा घोटाला हुआ है सर, इतना बड़ा घोटाला हुआ है अंडमान का। आदमी को देखो, मेरा इलावा मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, अंडमान निकोबार में एक आदमी आप देखो जो आरटीआई मारता है, मेरा सर ये तो मैंने भी सोशल मीडिया में भी मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप मतलब जनता के खिलाफ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। देखिए, मैंने आरटीआई मार के, मैंने जो कोरल कुंज शिपिंग का स्कैम था, मैं सारा निकाल के मैंने केस करके बराबर शिप दौड़ा रहा हूँ, लेकिन आदमी जो है समझ रहा है, आदमी समझ रहा है, इसमें टाइम लगेगा। देखो मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ, इसमें आदमी को बेनिफिट भी मिल रहा है, फिर भी क्या है कि आदमी ये चेंज होना नहीं चाहता। चेंज होना मतलब क्या है कि देखो, हमारा अंडमान का एक्चुअल कौन है, प्री-42 मोपला, ठीक है, मोपला लोग जो प्री-42 में मोपला लोग आता है, फिर हमारा निकोबारी, ठीक है, फिर आता है हमारा क्रेन कम्युनिटी, बंगाली सेटलर्स आता है, उसके बाद जो 10 ईयर्स वगैरह जो आया है अंडमान निकोबार में, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वो लोग अब 10 ईयर्स नहीं बोल के 50 ईयर्स कैटेगरी दे के 2000-2004 कट ऑफ डेट रख के सारा सुख सुविधा गवर्नमेंट का जो स्कीम का बेनिफिट हो गया, जैसे आवास योजना हो गया, टॉयलेट का स्कीम हो गया, और जितना भी फंड आता है वो लोग को मिलना चाहिए, उसके बाद का आदमी लोग को नहीं मिलना चाहिए, इवन आइलैंडर कार्ड तक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है अंडमान, बाहर से जो भी आ रहा है नेता लोग क्या कर रहा है, पैसा खा के सब कुछ बना के दे रहा है, और वो क्या दे रहा है, टैक्स भर रहा है हम लोग। मतलब आपका ये कहना है कि फंड आता है पर मतलब फंड में यूज नहीं होता है और रिटर्न चला जाता है, मैंने भी ये ऐसा कुछ सुना है। रिटर्न नहीं जाता है, पैसा मार लेता है। रिटर्न का मतलब मार लेते हैं डायरेक्ट, आईएएस ऑफिसर लोग, घोटाला, बाहर का जो मिनिस्ट्री लोग है, आईएएस ऑफिसर लोग मार जाता है, और उसमें से 1-2% जो पैसा होता है ये छोटा मोटा नेता लोग को दे देता है, पब्लिक का पास कुछ नहीं पहुंचता है। मतलब आपका ये कहना है कि मतलब इस लोग 70% भी नहीं लगाते, 30% भी नहीं लगाते, कितना परसेंट सर, 100% में कितना परसेंट इस लोग लगाते हैं? सुनामी का टाइम में, मैं सुनामी का टाइम में भी बजट बता रहा हूँ, कम से कम 100 करोड़ फॉरेन कंट्री से अंडमान निकोबार के लिए डोनेशन आया। फिर जो अंडमान निकोबार का गवर्नमेंट करता है 50 करोड़, सोचिए 150 करोड़ अगर 5 लाख आदमी में बांटेगा, ठीक है, तो कितना करके होगा बताइए, कितना लाख करके आया होगा बताइए। तो ये पैसा अंडमान निकोबार का पब्लिक को मिला। आप जाके देखिए, ये 60-70 साल पहले भी जैसा घर में निकोबार लोग रहता था, आज भी वैसा घर में निकोबार लोग रह रहा है। जो बंगाली सेटलर्स है, जो इंटरलैंड में रह रहा है, जो तमिल सेटलर्स है, मलयाली सेटलर्स है, तेलुगु सेटलर लोग जो सेटल किया है, निकोबारी क्रेन कम्युनिटी का जो है, वो लोग 50 साल पहले भी जैसा घर में रहता था, आज भी ऐसे घर में रहता है। तो सर अभी मैंने सुना है कि विष्णुपद्र सर का ये कहना है कि उसे निकोबार से कोई वोट नहीं मिला है। नहीं, निकोबार से उसको कैसे मिलेगा, वो काम करने से तो मिलेगा। वो तो पिछला साल गायब था, पिछला 5 साल गायब था, कुलदीप भी कुछ नहीं किया। देखो, उसको वोट विष्णुपद रॉय के लिए नहीं किया, वोट विष्णुपद तो आप सही कह रहे हैं सर, जब 7 दिन में अंडमान में जब पानी दिया गया तब तो कोई नहीं आया। कोरोना का टाइम में गायब था। देखो, वोट उसको मोदी फैक्टर की वजह से मिला है, विष्णुपद रॉय का काम की वजह से नहीं मिला। और एक मेन बात है, देखो बंगाली लोग ये क्या सोचा, उसको ये सोच के बैठा है कि वो बंगाली है। अगर अभी क्या है कि अवेयरनेस फैल गया है अंडमान निकोबार का पब्लिक में, अभी मेजॉरिटी बंगाली लोग को ये भी पता है कि वो बंगाली नहीं है, आप समझे। तो उसका तो ये है, देखो फिर भी जीत गया क्योंकि नेशनल पार्टी है। और हम लोग जो सिस्टम में हम लोग कैंपेनिंग करना था, मैं कर नहीं पाया, हम लोग इंटरलैंड में जाने के हेलीकॉप्टर टिकट नहीं दिया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। और आईएएस ऑफिसर लोग क्या ये चाहता है कि कोई कमज़ोर आदमी ही अंडमान निकोबार के एमपी बने, क्योंकि अगर स्ट्रांग आदमी बनेगा तो करप्शन को खोल के निकालेगा, आईएएस ऑफिसर लोग को जेल जाना पड़ेगा। तो कैसे भी मेरे को कोशिश करा मेरे को रुकाने के लिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, अंडमान का पब्लिक जवाब देगा। अभी तो आगे भी इलेक्शन है ना, ये तो लास्ट इलेक्शन नहीं है। जी सही बात सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर। जैसा अभी हम लोग यहाँ के सेक्टर लोकल 342 हम लोग सर, तो हम लोग को यहाँ से अगर निकोबार, कैमल बेक या कचाल कोई भी जगह जाना पड़ता है तो हम लोग को ट्रैवल पास लेना पड़ता है सर। तो कलकत्ता से जो लोग आते हैं और जो बिहार के बाहर के जो लोग आते हैं सर, उन्हें ट्रैवल पास का सिस्टम क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? 3 महीना या 6 महीना का ट्रैवल पास सिस्टम दिया जाना चाहिए। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो आता है ना, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो ये बिहारी और बंगाली लोग को लेके आके, बंगाली लोग नहीं है एक्चुअली, बांग्लादेशी लोगों को लेके, जो रोहिंग्यास लोग को जो लेके आ रहा है, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन का कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रहा है। हम लोग कंप्लेंट वगैरह फाइल करके हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर लोग का लाइसेंस ही रद्द कर दे, ताकि वो लोग कोई भी अगर बांग्लादेशी को जॉब रखे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना फ़ायदा कमाने के लिए अंडमान को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, तो वो भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाके देखिए पता कर रहे हैं,
उस दिन मैंने वीडियो भी बनाया था, जब एक बांग्लादेशी खुद मान रहा है कि बांग्लादेशी अंडमान में है और वो खुद बोल रहा है कि पुलिस अंडमान निकोबार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ये किसका लापरवाही है सर? नहीं, ये तो लापरवाही किसका है? अभी लापरवाही किसका है? विष्णुपदो क्या है, पता करिए विष्णुपदो क्या है? विष्णुपदो कहाँ का है बताइए? वो खुद बांग्लादेश का है कि कहाँ का है, कि उसका अपना आइडेंटिटी नहीं है। अगर बाहर का आदमी को आप MP ऐसे बनाओगे तो प्रॉब्लम तो होगा ना। वो अंदर के आदमी को कैसे काम करेगा बताइए? कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। सर आज NH4 रोड जो है सर अभी बन के करीबन 3-3.5 साल हो रहा है। आप तो सुने होंगे और सोशल मीडिया में आप देखे होंगे और ये आपने तो वहाँ पे सफ़र भी किया है, तो सर आप बताइए रोड का क्या स्थिति है करके? नहीं, रोड का मैंने खुद अभी रुबाई रोड में आया हूँ, ठीक है। मैं हाई कोर्ट का पिटीशन भी ड्राफ्ट कर रहा, ऑलमोस्ट हो गया, शायद कल फाइल हो जाएगा, मैं देखता हूँ। रोड का जो ब्रिज है बनने का 3-4 महीना का अंदर और टूट के गिर रहा है। वो इतना गलत तरीका से बनाया। अगर कलवर्ट बनाया तो कलवर्ट इतना छोटा बनाया कि पानी उससे पास नहीं हो रहा है। मतलब चालू काम हुआ है जी सर? जी, चालू काम हुआ है। तो 3,000 करोड़ लेके जाने के लिए वो लोग ने, बिल बनाने के लिए वो लोग आए थे और जो भी है, लेकिन अंडमान का आदमी जो, और बात ये है कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट है बाहर का आदमी लोग को दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसको रोकने के लिए कोशिश करा है। ये बार नहीं हुआ क्योंकि अंडमान का आदमी लोग को अवेयरनेस कम है। मैं जा जाके गाँव में, इंडिया आइलैंड में, निकोबार में सब जगह जन से मिल रहा हूँ और मिल के ये बात समझा रहा हूँ। तो आप देखिएगा थोड़ा ओवर ऑफ टाइम, कुछ देर बाद आदमी में अवेयरनेस आएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और सर पहले का मतलब आज से 3-4 साल पहले सर यहाँ पे 4 जहाज चलता था, 4 या 5 जहाज चलता था। पर सर आज यहाँ से मेलैंड जाने के लिए यहाँ के सेटलर लोगों को और टिकट का रेट आप तो जानते ही है कितना बढ़ चुका है। जी। इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये क्या है ना, जानबूझ के कर रहा है। जो देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ऐसे सिस्टम बना रहा है ताकि जो अंडमान निकोबार में जो फ्लाइट वगैरह जो आ रहा है ना, जो प्राइवेट है, तो प्राइवेट जो एयरलाइंस है वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाए, उसी लिए करता है, ठीक है। वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाए, वो लोग जानबूझ के करता है। क्योंकि एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट हुआ करता है, उसको प्राइवेट बनाया, ठीक है। जब प्राइवेट हो जाता है तो क्या करेगा, वो अपना हिसाब से रेट फिक्स करेगा। जब एयर इंडिया गवर्नमेंट था तो क्या करता था, जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है LTC में, सारा एयर इंडिया का टिकट बुक करता था। अभी सब प्राइवेट अलग कर रहा है, अभी एयर इंडिया भी प्राइवेट हो गया। तो इसी का चक्कर में क्या हो गया कि ये लोग जानबूझ के क्या रेट ज़्यादा कर देता है, रेट पैसा कमाने के लिए। तो अभी अंडमान का आदमी सफ़र करे, अभी अंडमान का आदमी को यही तो जानना पड़ेगा। अभी ज़्यादा है तो टूरिस्ट आ नहीं रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो टूरिज़्म पूरा बंद हो रहा है। सर आज जो है सर, आज अंडमान में गरीब लोगों को आज सर राशन कार्ड में सिर्फ चावल मिल रहा है, हाँ, केरोसिन बंद हो चुका है, हाँ। आपका चीनी बंद हो चुका है, आटा बंद हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये किसके शासन में हुआ? मैंने तो सुना है कि ये BJP की शासन में हुआ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये BJP के शासन में हुआ, ये सारा अंडमान को पता है। लेकिन फिर भी जो गरीब है ना, ये गरीब लोग को क्या, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मैसेज देख के ये लोग सोच रहा है कि देश बहुत आगे जा रहा है। आप सोचिए, देश अगर इतना आगे जा रहा है तो 80 करोड़ आदमी लोग को आज का डेट में फ्री का राशन देने का ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी इतना ही, अगर पिछले 10 साल में आदमी का अंडमान निकोबार का या पूरा देश का इतना डेवलप हुआ है तो 80 करोड़ आदमी को चावल दाल रोक दे। अभी क्या कर रहा है, सब कुछ रोक के सिर्फ चावल दे रहा है, चीनी नहीं दे रहा है, आटा नहीं दे रहा है, केरोसिन नहीं दे रहा है। देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपने इशू बोला है, मैं अपना याद में रखूँगा। मैं इसके लिए भी लड़ूंगा कि अंडमान निकोबार में कम से कम, क्योंकि मेनलैंड से सारा सामान यहाँ पे सर ज़्यादा देखो, हर आदमी एक तरह तो नहीं है सर। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, वो तो पुन्नी राइस खरीद के खा लेगा या ब्लैक में लेके भी खा लेगा सर। जो गरीब आदमी है सर, उनका क्या हाल होगा? नहीं, ये तो क्या हो गया ना, और एक बात भी, इतना ज़्यादा रेट होने का। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप अगर अमेज़ॉन में कोई भी सामान खरीदते हो तो फ्री में डिलीवर करता है अंडमान निकोबार में, है ना। वो लोग भी तो शिप में ही लाता है, लाके कैसे फ्री में डिलीवरी करता है। लेकिन वही जब कार्गो में आदमी सामान लाता है, 1-1 kg का 100 रुपये करके ले रहा है। कौन ले रहा है? ये प्राइवेट कार्गो वाले। अभी वो जो ले रहा है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कार्गो चलता था पहले, जब वहाँ में एक कंटेनर का रेट था 40,000 रुपया। अभी प्राइवेट कार्गो वहाँ में 1,80,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख करके वो लोग मनमानी रेट ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका चक्कर में क्या हो गया, जो चावल का मेनलैंड में तो होलसेल रेट 20 रुपये kg है, वो यहाँ में आके 70-60 रुपये kg में बेच रहा है। आप समझे? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जब तक कंटेनर जो कार्गो नहीं चलेगा, तब तक अंडमान निकोबार को ऐसी लूट मचा रहेगा और गरीब मारा जाएगा इसमें। जी सर, जैसे कि आपने आज सुना होगा और आप तो यहाँ पे रहते भी है सर, तो आपने देखा होगा आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके बारे में कोई एक्शन नहीं होता है सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है, पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी पूरा डिपार्टमेंट है ना, ये गवर्नमेंट का अंदर में लेना चाहिए।
क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो लोग अंदर में लेके जाके, क्योंकि मशीन खरीद के खुद चला सकता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, सारा जो टेंडर है आप छोटा छोटा टेंडर बना के जो जनरेटर खरीदा है ना, सब बाहर का आदमी लोग को दे के रखा है। इसीलिए क्या करा, जो दिल्ली में क्या ना, जो डीजल इंजन है जो पावर जनरेटर के लिए यूज़ करता है, वो 15 साल से ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। तो ये लोग क्या किया, फेक टेंडर बना के वहाँ से जितना जनरेटर है अंडमान निकोबार में शिफ्ट करवा दिया। अभी वो ऐसा जनरेटर, आप सोचो 15 साल पुराना गाड़ी अगर आप यूज़ करोगे तो तेल ज़्यादा खाएगा, मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा। तो उस तरह के इंजन हमें यूज़ कर रहा है, और इसीलिए क्या है कि तेल ज़्यादा खा रहा है, तो तेल भी खा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रहा है। इस मैटर में एक्शन क्यों नहीं हो रहा है सर? देखिए एक्शन कौन करेगा, एक्शन करेगा कौन, एमपी को करना है, पार्लियामेंट में जाके ये केस उस फाइल करके जो ये जो टेंडर फेक टेंडर बना रहा है वो लोगों को पकड़ना। अभी कौन पकड़ेगा बताइए। एमपी को एक बात बताइए, विष्णु पदौरा की एजुकेशन क्या, आपको क्या लगता है, बताइए क्या एजुकेशन है? मुझे पता है सर। क्या एजुकेशन है बताइए, आपको क्या लगता है? आप तो आपने सही कहा सर। नहीं बताइए एजुकेशन क्या है, बताइए आपको क्या कितना तक एजुकेशन होगा बताइए। आप इंग्लिश में ना एक अच्छा सा लेटर लिख के उसको बोलो, वो सामने जाके सबको बोलता है ना कि मैं लिख के देता हूँ, लिख के उसको इंग्लिश में एक बोलो कि सामने बैठ के एक लेटर लिख के दो, फिर उसका ग्रामर चेक करो आप। और नहीं तो आप एक काम करो, इंग्लिश में एक लेटर लेके जाकर उसको बोलो कि ये पढ़ के मीनिंग बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वो बता दे, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और सर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ सर, ये जो बाजार एरिया में ठीक है, चलो यहाँ पे लोड शेडिंग होता है ठीक है, हाँ। अब बताइए जंगल एरिया में भी बार बार सर वहाँ पे एक दिन में कम से कम 10 या 15 बार करंट जाता है सर। करंट का तो सिर्फ वहाँ पे तो कोई लोड शेडिंग नहीं होती। देखिए मैं डिगलीपुर से हूँ, मेरे को पता है पावर तो सिर्फ नहीं है, पावर भी नहीं है, और वहाँ में वोल्टेज भी डाउन होता है। रात को लाइट पे दिखा, पढ़ाई करना भी मुश्किल होता है पावर रहने से भी। अभी बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करेगा, अभी जो गरीब बच्चा जो इन्वर्टर खरीद नहीं सकता, उसको अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, कोई काम और क्या काम करेगा। तो ऐसा अंडमान निकोबार को बना के दिया है। और जो इसीलिए तो मैं गाँव में जाके आदमी लोग को समझा रहा हूँ कि अगर आपका बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, आपका बच्चों को अगर नौकरी करवाना है, तो अभी भी टाइम है, आप जाग जाओ, ठीक है। नहीं तो क्या है कि ऐसे ही आपका बच्चे क्या है कि जो देखो वो लोग ऐसा सिस्टम करके रखा ना अंडमान में लूट मचा के, कि तेलुगु जो फिशरमैन है, मच्छी वाला का बच्चा मच्छी वाला ही बनेगा, जो खेती बाड़ी करता है उसका बेटा खेती ही करेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी जो बड़ा ऑफिसर है उसका बेटा ऑफिसर बनेगा, जो छोटा मोटा जॉब करता है उसका बच्चे छोटा मोटा वो टैक्सी चला रहा है, आज गाड़ी चला रहा है टूरिस्ट लोगों का। तो ये गलत है, सब रोकेगा। हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं और पब्लिक सपोर्ट भी कर रहा है। देखिए अगले 5 साल में चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा और क्या होगा। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए आदमी को जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जी समझदार बनना पड़ता है। जैसे आप कभी भी सोचो, एक बात सोचो, आपको अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो कोई गलत दवाई देगा तो पी के आपका बेटा मर जाएगा। तो इसीलिए गलत चीज़ को देख के कभी भी आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई देखो ये दवाई गलत है, ये मत दिया करो, ये जो चोरी करा उसको सज़ा होना चाहिए। तो ये आवाज़ उठाना चाहिए। अंडमान का आदमी ये आवाज़ नहीं उठाता है करके इतना ख़राब हो गया। अभी सोचो ये ब्रिज, डिगलीपुर का जो ब्रिज है, जो सॉरी बादाम नाला का जो ब्रिज है, वो ब्रिज बनाए 3 महीने में टूट गया। आप सोचिए कल अगर कदम तला का ब्रिज जो बनाया हुआ है वो भी अगर गलत सड़क से बना है, अगर वो गाड़ी लेके कोई जाए, वो गाड़ी अगर नीचे गिर के आदमी मर जाए तो किसी का भी बच्चा मर सकता है। तो इसीलिए जान का खतरा है। इसीलिए करप्शन के अगेंस्ट में खुल के बोलिए और लड़िए। हम ऐसी बेवकूफ़ नहीं है, हम इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम एक अंडमान का है, एक आइलैंडर्स है और फ्यूचर में हमें यही में रहना है। तो हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं और आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और आप भी लड़िए और इसको सीना ठोक के लड़िए और सपोर्ट करिए। मैं देखा हूँ अच्छे एजुकेटेड आदमी जो मेरा इलेक्शन में मेरे साथ था, वो फट से कोई उसको एक धमकी दे दिया तो चुपचाप पीछे से भाग जाता है। अच्छा। एजुकेटेड आदमी ऐसा भागता नहीं है, ऐसा डरता नहीं है। आप शेर का बच्चा, आप अगर देखो बाप अगर शेर होगा ना तो बच्चा भी शेर होगा। अभी बच्चे अगर चूहा है, चूहा का पेट में चूहा ही पैदा होता है, शेर के पेट में शेर पैदा होता है। अभी बाप जब चूहा जैसा हरकत करेगा तो बेटा तो चूहा पैदा होगा ना। तो इसीलिए मेरा अंडमान निकोबार का पब्लिक से कहना है कि शेर बनिए, चूहा जैसा मत बनिए, नहीं तो अंडमान ये चूहा लोगों का घोंसला बन जाएगा। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। जी जी जी। और अब कुछ कहना चाहते हैं सर? जी मैं कहना चाहता हूँ अंडमान निकोबार का पब्लिक को, मेरे को एक लड़का बताया था, पश्चिम सागर में मैं गया था, कोई कॉलेज पढ़ा वाला बच्चा ये बात बोला था और मैं चाहता हूँ कि ये बात सारा अंडमान निकोबार का पब्लिक सुने, आप भी सुनिए। ये कहावत है, ठीक है, कि सोचिए कोई 10 कुत्ता है, 10 कुत्ता का सरदार अगर शेर होगा ना, वो कुत्ता भी शेर जैसा काम करने की कोशिश करेगा, भौंकने की कोशिश करेगा। सही बोला हूँ? आपने लाख रुपया की बात करी। लेकिन वही जगह अगर 10 शेर का राजा अगर एक कुत्ता बने ना, वो शेर भी कुत्ता लोग जैसा बन जाएगा।
सही बोला मैंने। इसलिए अंडमान निकोबार का पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना, ये आप लोग शेर हो और कोई कुत्ता को आप एमपी बना के ऊपर मत भेजो। आप कोई शेर का मतलब बच्चा आपका को मतलब भेजो। ये कहना है कि अपना अधिकार पाने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। नहीं, खुद ही लड़ना नहीं, बोलने का मतलब ये है, आप शेर हो ना, तो आपको कोई शेर को बच्चा कोई भेजना चाहिए ऊपर एमपी बना के। आप उसको नहीं, तब क्या होगा जाके, तब जाके कुछ काम होगा, आप लोग भी शेर जैसा फील करोगे। नहीं तो आप सोचिए, अगर हमारा जो लीडर है वही कुत्ता जैसा है, ठीक है, तो आप उसको शेर जैसा काम नहीं करवा सकते ना उससे, सही है ना। बात है सर। आज कई लोकल बच्चों के पास सर, यहाँ के सेटलर जो लोकल बच्चे सर, उनके पास भी ओबीसी नहीं है सर। तो ओबीसी नहीं है, बाहर के आदमी, यूपी से आके आदमी ओबीसी पे एक पैसा देकर ओबीसी बना के लेके जा रहा है, ईडब्ल्यूएस बना के जॉब ले रहा है। तो ये सब कब सोचेगा? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अंडमान का पब्लिक सोने, और मनोज पॉल लड़ रहा है आपके बच्चों के लिए, और कम से कम अगर मेरा सपोर्ट भी नहीं करिएगा तो मेरे को कम से कम रुकाइएगा मत कि मनोज पॉल क्या कर रहा है करके। बहुत ज़्यादा आदमी बोला कि मैं क्या कुलदीप का भाई था ही, मैं तो मिला भी नहीं उसके साथ, बोला कि मैं उससे पैसा लिया हूँ करके। अरे आप सोचो, मेरे पास अगर पैसा होता, इतना पैसा होता, तो मैं इलेक्शन के बाद मैं पब्लिक के साथ काम ही नहीं करता, मैं तो दिल्ली भाग के चुपचाप से अपना काम कर लेता, है ना। तो मैं भागा नहीं ना, तो इसका मतलब मेरे को पैसा मिला नहीं। तो यही मैं अंडमान को आपका मीडिया का तरफ से आपको समझाना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया हमें, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं सर। और मैं सलमान खान, कैमरामैन तरन्नुम के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़, धन्यवाद। धन्यवाद।